पंजाब के पटियाला में सेना के कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ और उनके बेटे के साथ पुलिस कर्मियों की तरफ से मारपीट का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। इस घटना के खिलाफ पूर्व सैनिकों ने पटियाला के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। आरोप लग रहा है कि पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराने की मांग हो रही है। ये तस्वीरें पंजाब के पटियाला में उस घटना का सीधा सबूत है जिसमें पुलिस की दादागिरी और देश की सुरक्षा के लिए अपने परिवार को छोड़ सीमा पर खड़े फौजी के साथ हुई मारपीट की कहानी कैद है। तेरह मार्च की रात पटियाला के राजेंद्र अस्पताल के नजदीक ढाबे पर 12 पुलिस कर्मियों ने जो किया है उसे पूरी खाकी शर्मसार है। तस्वीरों में कैद है वो घटना जिसमें पार्किंग विवाद के बाद ये सारी घटना सामने आई। कर्नल पुष्पिंदर बाठ और उनके बेटे ढाबे के नजदीक गाड़ी में खाना खा रहे थे। सादे कपड़ों में आए पुलिस कर्मियों ने गाड़ी हटाने को कहा। इसे लेकर पुलिस वालों ने मिलकर लाठी डंडों से कर्नल बाठ की पिटाई कर दी। आर्मी के कर्नल और उनके बेटे से मारपीट का मामला गरमा गया है। पुलिस कर्मियों के खिलाफ आक्रोश सड़क पर है। सेना और जनता में गुस्सा है। वेस्टर्न कमांड ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। घटना सेना के एक बड़े अधिकारी से जुड़ी है। एक्शन की मांग हो रही है। मेरा बेटा आया, उन्होंने पकड़ के बचा के फिर साइड ते कीता। फिर मेरे बेटे ने मालूम लगा कि मेरे हस्बैंड का हाथ टूट चुका सीगा। वो बहुत मुश्किल नाल उठ के बच्चे को देखते हुए बचान गए। कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ से 13 और 14 मार्च की दरमियानी रात मारपीट हुई। पंजाब पुलिस के पुलिस कर्मियों पर मारपीट का आरोप है। अब तक 12 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है। मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित है। सभी आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश भी है। कर्नल की पत्नी जसविंदर कौर ने मजिस्ट्रेट जांच को ठुकरा दिया है। परिवार की तरफ से सीबीआई जांच की मांग हो रही है। एफआईआर में जो कर्नल साहब के स्टेटमेंट पे दर्ज हुई है और जो उन्होंने नामजद किए थे, जो उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स के नाम लिए थे, उनके बाय नेम ये एफआईआर दर्ज की है। इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक हाई लेवल एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है। पिटाई में कर्नल पुष्पिंदर बाठ को चोटें आई हैं। बायां हाथ टूट गया है। पीठ पर चोट के निशान है। कंधे और पैरों पर खरोच मिले हैं। मिलिट्री अस्पताल में इलाज जारी है। सेना में कर्नल और बेटे के साथ हुई मारपीट के बाद सियासत हाई है। पुलिस ने उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जिन्होंने मारा था। जब ये सस्पेंड भी किया तो वो जो मेन कल्प्रिट थे उनको सस्पेंड नहीं किया। और सस्पेंशन कोई वो नहीं होता, दोबारा से उनको बहाल कर लिया जाएगा, सैलरी भी दे दी जाएगी। उनके अगेंस्ट एफआईआर क्यों नहीं हुई, उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। पंजाब में खुले आम पुलिस गुंडागर्दी पे उतरी हुई है और पंजाब सरकार उनका साथ निभा रही है। अगर आर्मी ऑफिसर और उसके बच्चे के साथ ये हो सकता है तो आप ये सोच सकते हैं कि आम जनता के साथ पंजाब में क्या हो रहा होगा। और इतनी शराब पी रखी थी उनमें से कुछ ने, थक गए, बैठ गए, फिर थक के उठ के फिर मारने लगे। बेहोश हो गए, वो मारते रहे। वो उनमें से आखिर में एक ने पूछा पंजाबी में कि असी इन्होंने कूटा क्यों। दूसरे पुलिस वाले से पूछ रहा कि हमने इसको मारा क्यों इनको। ये हालत लॉ एंड ऑर्डर की है। एक ने कहा कि साहब एनकाउंटर की धमकी दे रहा है कोई पुलिस वाला। ये सब उस परिवार के आरोप हैं। पटियाला में कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ से पंजाब पुलिस के जवानों की तरफ से मारपीट के विरोध में पूर्व सैनिकों का आक्रोश जारी है। पंजाब पुलिस की तरफ से इस घटना के बाद एसआईटी गठित है, लेकिन प्रदर्शनकारी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आरोपी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। कर्नल अभी आर्मी अस्पताल में भर्ती है, रिकवरी हो रही है। परिवार और कई रिटायर्ड सैनिक सड़कों पर उतरकर न्याय के लिए लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।